हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए टिक्का कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हमने जो है घर पे ही जो है बारबेक्यू किया है, और साथ ही इसको हमने बारबेक्यू का भी इंजॉय किया है। और जब हमारा दिल भर गया तो फिर हमने जो है इसको जो है कढ़ाई बना ली। तो उसके लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है, बोनलेस गोश्त लिया है, और इसमें हमने तंदूरी मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं। सोया सॉस हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। और सिरका जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। चिली सॉस हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। जिसको स्पाइसी पसंद होगा वो उसमें 2 से 3 टेबल स्पून भी शामिल कर सकता है। और अजवाइन हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। अजवाइन बहुत ज़रूरी है ताकि हम जब गोश्त खाएं टिक्का वगैरह तो वह जल्द से हज़म हो जाए, तो ये हमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। ऑयल इसके अंदर जो है हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको मैं ये बता दूं कि इस गोश्त को मैंने रात में भी थोड़ा सा नमक डालकर, बेकिंग पाउडर डालकर और कचरी पाउडर डालकर मैंने छोड़ दिया था। अगर आपके पास कचरी पाउडर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। बेकिंग पाउडर इसके अंदर मैंने जो है वो 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल किया था, और थोड़ा सा नमक शामिल किया था, और थोड़ा सा ही तंदूरी मसाला शामिल कर दिया था, क्योंकि तंदूरी मसाले में भी गोश्त गलाने का वाला जो है कचरी पाउडर वगैरह शामिल होता है, इसलिए। तो ये रात को हमने किया हुआ था, बाकी मसाले मैंने अभी ही लगाए थे। और मैंने जो है, मेरा भाई मेरे साथ शामिल था बारबेक्यू में, क्योंकि आपको पता है कि बारबेक्यू तो जेंट्स ही करते हैं बहुत अच्छी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह हम बोटी लगा रहे हैं। बारबेक्यू की एक ट्रिक होती है कि उसकी जो है गोश्त आपने जब लगाना है तो इस तरह लगाना है ताकि सारी तरफ से वो अच्छे से पक जाए। तो इसकी जो है सीखें बन रही हैं, तो 1 बाय 1 हम सारी सीखें तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं अब हमने घर पे ही बारबेक्यू किया। तो कुछ सीखें हमने खा ली और कुछ की हमने कढ़ाई बना ली। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी अब तक पहुंच सके। तो हमारे जो कुछ टिक्के थे वो हमने प्लेट में निकाल लिए और हम इसकी कढ़ाई बनाएंगे। तो 1/2 कप जो है मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल अपने अपने टेस्ट के मुताबिक देख लेना, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप 1 कप भी ऑयल शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमने बीच में से कट कर लिए थे 4 अदद, और इसको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। और थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है वो पानी शामिल करेंगे 1/2 कप, और ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद जो है हमने इसको जो है इसका ढक्कन हटा दिया, और इसको चमचे की मदद से जो है इसके जो छिलके होंगे वो रिमूव कर दें, और बाकी जो है हमने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको गला लेना है। अब जो टिक्के बनाए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी टमाटर का थोड़ा पानी है, हम इसी टमाटर के पानी में ही हम इसको पका रहे हैं। और हम लोग थोड़ी मिर्चें वगैरह ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो आपने इस स्टेज में जो है 4 से 5 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देनी है, और 1-2 साबुत लाल मिर्चें भी शामिल कर देनी है। नमक हमने डाल दिया, आपने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है, जितना आपको कई लोग नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कई लोग नमक कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना है। काली मिर्च जो है हमने इसके अंदर जो है 1 चाय का चम्मच शामिल किया। उसी टाइम हमने इस काली मिर्च को पीसा था और इसमें शामिल कर दिया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसको 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से जो है दम इसको लग जाएगा, इसको अच्छे से टेस्ट आ जाएगा सारे मसालों का। तो हमारा जो है टिक्का कढ़ाई तैयार है माशाल्लाह से।
घर में बनाएं, इंजॉय करें। जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।